Hello everyone, this is Sneha and I welcome you all to my YouTube channel Sneha's Medical Sagas. So, do you see this white coat? Now today I am going to tell you all you need to do in the last 2 days before NEET to wear this white coat and be in a medical college in the next 3-4 months. Alright, so without any further delay, let's begin with the video. देखो, simple बात है, patience is the key. Whatever you study in the last 2 years, 3 years, whatever you have studied, all of that will be fruitful only if you keep patience. ओके लास्ट के 2 दिन में नर्वसनेस होना एंड लगना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा एंड जो भी क्वेश्चन खोलो आपको लगेगा कि यू डोंट नो दैट थिंग एंड दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस. ओके यू नीड टू कीप द पेशेंस. It happens many a times. It also happened with me that when you will open the question paper on the examination hall, you'll feel like, oh, I don't know this, you don't know this. Like पहले पेज में ऐसा लगेगा कि you don't know anything. ठीक है, तो उस वक्त पेशेंस नहीं लूज करना है. You need to know कि it's very obvious. Just start with other section. सोचो समझ लो तुमने बायो से स्टार्ट किया तो बायो तुम्हें नहीं बन लग रहा है ठीक, तो तुमने चेंज करके तुमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी या फिजिक्स स्टार्ट कर दिया, कुछ भी कर लिया. ये समझ लो बायो कोई पीछे से करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ करो लेकिन पेशेंस नहीं लूज करना कि अरे मुझे नहीं आता. लोग ना ऐसे में आके पैनिक कर जाते हैं. एंड लेट मी टेल यू कितने बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर इंटेंशनली ऐसा सेट किया जाता है सो दैट स्टार्टिंग के क्वेश्चन हार्ड रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं. दीज आर ऑल टैक्टिक्स. सो यू नीड टू ओवरकम दैट. ठीक है, आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है. यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट. सो पेशेंस इज द की. ये लास्ट 2 दिन में पेशेंस एग्जामिनेशन हॉल में 4 मई 2025 के 5 शाम के 5 बजे तक बस आपको पेशेंस रखना है. एंड आई एम गोना गारंटी यू कि आपने जो भी मेहनत करी है ना उसका फल आपको मिलेगा. बस जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ ना, जब मैं गई थी, जब मेरा नीट का पेपर था लास्ट ईयर, तो जब मैं गई थी तो ना मैं बहुत पहले पहुंची थी. मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले पहुँचो और फिर ना एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एकदम चिल करो. कुछ नहीं सोचना पढ़ाई के बारे में, तो बिल्कुल भी मत सोचना. जस्ट थिंक अबाउट एवरीथिंग. आप देख रहे हो सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आराम से बैठो. ठीक है, चिल करो एकदम, माथा एकदम शांत. पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना पेपर के 2-3 घंटे पहले तक. ठीक है, क्योंकि ना फिर तब से पैनिक होता लगता है कि ये नहीं आता, अरे ये भूल गए वो भूल गए. एक्टिव रिकॉल वगैरह की भी कोशिश मत करिए. जस्ट चिल. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बी अवेयर करना चाहूँगी कि आपको याद रखना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल के दिन कुछ भी हो सकता है आपके साथ. ठीक है, कुछ भी इन द सेंस आपको सारे डिस्कम्फर्ट्स के लिए अपना माइंडसेट सेट करके रखना है. लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल. अटेंडेंस वो लोग हमेशा पेपर के एंड की तरफ ही लेंगे. 1000 जगह में आपसे साइन करवाएंगे, ज़्यादा हो गया. ठीक है, अभी मजाक का सरकाज़म का वक्त नहीं, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे बोलती हूँ कि आपसे अटेंडेंस शीट में थंब प्रिंट लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा. और समझ लीजिए मैं जैसे कि ना मैं OMR फिलिंग लास्ट में करती थी. ठीक है, तो ऐसा था कि OMR फिलिंग आई यूज्ड टू फिल द लास्ट. ओके, सो मेरा टाइम बचा है, तो एग्जामिनेशन इज कमिंग, एग्जामिनर इज कमिंग एंड डायरेक्ट टू मी कि आपका तो पूरा OMR फिलिंग बाकी है, आधा घंटा बाकी है, आप कैसे कंप्लीट करेंगे. आई वाज लाइक मैं कर लूँगी, मैंने पहले भी किया. So that is the key, you need to have that confidence on yourself, that confidence and patience. These two are the most important things. Okay, तो जो मैं कह रही थी डिस्कम्फर्ट्स के लिए रेडी रहना होगा. जैसे हुआ मेरे साथ हुआ कि मैं गई और मेरा ऐसा है कि मैं बिना मुंह लगाए पानी नहीं पी पाती. एंड दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम विथ मी, लेट मी टेल यू. उन बहुतों के साथ ऐसा होता होगा. ठीक है, सो व्हेन आई वेंट टू द एग्जामिनेशन हॉल आई सॉ कि दे टोल्ड मी कि आप बॉटल नहीं. आई हैड अ ट्रांसपेरेंट बॉटल, माइंडेड, आई फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट स्टिल दे टोल्ड मी दैट नो, यू नॉट अलाउड टू टेक दिस बॉटल. ओके, एंड आई थॉट हो सकता है बॉटल्स का अरेंजमेंट अंदर होगा. एंड ट्रस्ट मी, there was a single huge bottle that was on the teacher's table and my seat was the last bench. So मुझे पेपर के पहले उठना पड़ा. ठीक है, पेपर के पहले मुझे उठना पड़ा पानी पीने के लिए. पेपर के बीच बीच में आई टू ट्रैवल फ्रॉम लास्ट बेंच टू फर्स्ट बेंच. और सोचो एक क्लासरूम कितना बड़ा होता है. ठीक है, तो ये हो सकता है आपके साथ. ठीक है, फिर फ़ैन काम नहीं करेगा. ठीक है, फ़ैन इतने गर्मी का टाइम है, फ़ैन इतना से चलेगा, आपको बहुत गर्मी लगेगी, आपको उसके लिए रेडी रहना है. ठीक है, और हो सकता है एग्जामिनर बकबक करे आपके सामने, आपको कोई कुछ बोले, आपके आसपास वाले लोग आपको कुछ बोल सकते हैं. आपको उसके लिए रेडी रहना है. आपको बस तैयार रहना है. ठीक है, कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बट आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखेंगे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो इन सारे चीज़ों के लिए यू नीड टू गेट रेडी. थर्ड इज़ द ड्रेसिंग. Dressing is very important. Wear comfortable clothes, light colored comfortable clothes. Okay, that will make sure that you remain cool during the day.
avoid wear clothes that do not have pockets or at least try to avoid pockets या minimum pockets. कार्गो वगैरह मत पहन के चले जाना, ठीक है, या कोई भी बहुत पॉकेट वाले कोई भी कपड़े मत पहनना, बिकॉज इन दैट केस यू नो उतना ज़्यादा चेकिंग, उतना ज़्यादा शक एंड एवरीथिंग, सो जस्ट अवॉइड पॉकेट्स. फॉर गर्ल्स, ओपन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, बीट ईयर रिंग्स, चेन्स, रिंग्स, जो भी खोल दो. स्पेशली अगर गोल्ड हो तो बिल्कुल खोल दो, क्योंकि एग्ज़ाम के बाहर आपसे खुलवा ही देंगे. मेरे एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा भी हुआ था, एक लड़की गोल्ड के शायद ईयर रिंग्स पहनी थी और उससे खुलवा रहे थे वो लोग, ठीक है. हर पेरेंट्स हैड वेंट अवे. नाउ दे ऑल्सो टोल्ड हर दैट इफ यू कीप द ईयर रिंग्स एंड गो, वी डू नॉट टेक द रिस्क इफ इट गेट्स लॉस्ट. सो इमेजिन वो उस प्रेशर में पेपर दे पाना, ठीक है. सबके लिए तो इट्स नॉट सो ईजी ना कि इतना गोल्ड का रिस्क ले लें. सो यू कैन नॉट हैव दैट मेंटल प्रेशर इन योर माइंड. सो जस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, ओके. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ड्रेसिंग सेंस मेंटेन करना, ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. नाउ अब बचा बात की एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखना, ठीक है. एडमिट कार्ड के मिनिमम 3 कॉपीज़, ओके. 2 में आगे पीछे सब जगह फ़ोटो लगा के रखना, जहाँ जहाँ बॉक्सेस है थंब प्रिंट देकर रखना, ठीक है. साइन, अगर वो लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक रहता है बॉक्स जहाँ पे एग्जामिनर के सामने साइन करना रहता है, तो एग्जामिनर के सामने करना. अदरवाइज़ जो भी है सब फिल करके लेके जाना. एक्स्ट्रा कॉपीज़ रखना. अंदर शायद आपको एक ही एडमिट कार्ड लेके जाने देंगे, बट एडमिट तो वो आप अपने पेरेंट्स के पास रख दें, लेकिन एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड लेके जाना. 2 एटलीस्ट फ़ोटो ID प्रूफ यू शुड कैरी, ओके. एक आधार कार्ड रखना बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज दैट्स लाइक यूनिवर्सली एटलीस्ट नेशनली एक्सेप्टेबल, ठीक है. और साथ में आप एक वोटर कार्ड और वॉट एवर एनी अदर ID प्रूफ विच इज़ मैंशनड इन द एडमिट कार्ड लिस्ट, ओके, यू कैन कैरी दैट, ओके. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अपना एग्जामिनेशन सेंटर अच्छे से देख लेना. आप ट्राई करना कि इफ़ आपको बहुत रिमोट एरिया में लग रहा है या जो एरिया जो एकदम से जाके पहुंच पाना मुश्किल है, तो टेल योर पेरेंट्स कि एक दिन पहले जाके दे चेक आउट दैट प्लेस, ओके, एंड देख ले कि कहाँ पे है, कैसा है एंड एवरीथिंग कैसा है. सो तो आप कुछ कर नहीं सकते, दैट इज यू कैन सी दैट इट इज़ एट द राइट प्लेस, ओके, एंड यू नो हाउ टू रीच, ठीक है. ट्राई करना कि you travel via private transport. I know सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता, but still it will be better because you know you keep that, you are cool in that case, in such cases, okay. तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा important है. So these were the few things I wanted to talk to you guys about, and I repeat for the nth time, patience is the key, okay. Patience please maintain करना, ठीक है. वो अगर हो गया ना तो ट्रस्ट में आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका स्कोर जो भी आ रहा हो, लोगों के स्कोर बूस्ट भी होते हैं इफ़ दे कीप द पेशेंस, ओके. सो दैट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो पेशेंस रखना, ओके. होना है, हो जाएगा. यू हैव वर्कड फॉर इट, गेट दैट, यू हैव वर्कड फॉर इट, ओके. यू हैव ग्राइंड ऑल थ्रू आउट द ईयर्स एंड ईयर्स, ओके. एंड अब आपको उसका फल मिलने वाला है. तो